माय डियर कैंडिडेट, उम्मीद है कि दिवाली आपने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करी होगी, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा अपने परिवार के साथ में, उनकी संवेदनाओं को भी समझा होगा और आपका नेचुरल है एक्सपेंडिचर पार्ट दिवाली में बढ़ते ही वो बढ़ा भी होगा। अब एक्सपेंडिचर के साथ साथ में आपको अपनी इनकम का रेशियो अगर आप बढ़ाते हैं तो वो आपको फील भी होगा कि हाँ, इनकम जब बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर अपने आप में उतना महसूस नहीं होता है। तो दिवाली में बहुत सारे लोगों के खर्चे बहुत हुए, बहुत कुछ हुआ। इसी बीच में मैंने भी बहुत सारी कंपनी से बातचीत होती रही, बहुत सारी विशेष शेयर करी, मैसेज शेयर किया, बातचीत भी हुई। एक मैंने आपके साथ में वीडियो अपलोड किया मोहनी चाय में, जिसमें वहाँ पर खुशी हुई। आप लोगों दुआओं का काम है ये। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ये इस बात को महसूस करते हैं कि शुक्ला जी को इस तरह से कम सपोर्ट में लेना चाहिए, जिससे एम्प्लाई और ओनर के बीच में जो डिससेटिस्फैक्शन है वो कम किया जा सके। माय डियर कैंडिडेट, जब आप ईमानदारी से एक दिशा में बढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो कई कंपनी ये ज़रूर चाहती हैं कि उनके यहाँ का स्ट्रक्चर, कंप्लेंट्स कम हो, कंप्लेन कम अच्छी होंगी, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा होगा, तो उनके यहाँ नेचुरल सी बात है कंपनीज़ में जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और लोगों को पैकेजेस ज़्यादा मिलेंगे। माय डियर कैंडिडेट, कई तरीके की चीज़ों को हम लोग लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसमें कंपनी से मिलना, उनको उनकी फीडबैक देना, उनके साथ शेयर करना। आप सब लोग भी इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम को लेकर के उनके पास में चल रहे हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों की अपनी बात को शेयरिंग करने के बीच में हम आ पाएँ, वो खुद नहीं कह पा रहे हैं, ऐसा किया जा रहा है। वो केवल अपने एम्प्लॉई से नहीं, वहाँ के एम्प्लॉई जो एग्जिस्टिंग हैं उनके साथ भी किया जा रहा है। वहाँ पे कैंडिडेट से एक पर्ची में लिखवाया गया कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में क्या उम्मीद करते हैं, क्या चीज़ें आपको ऐसी मिलें जिससे कि आप ग्रोथ ज़्यादा अच्छी कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन को क्या कैसे ज़्यादा दे सकते हैं। मुझे खुशी हुई, उसमें लोगों ने लिखा, उनकी बात को सुनाया गया, बताया गया। उम्मीद है ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उम्मीद है ये कई बार सेटिंग होने के बाद में चीज़ों को इम्प्रूव और रेक्टिफाई करके रियल में बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। दिवाली के बीच में बहुत सारी ऐसे लर्निंग्स भी कई कैंडिडेट्स की आई। एक बार मैंने अभी इस बार जब मौका लगा तो मैंने एक 12th फेल कैंडिडेट की एक मूवी देखी, जिस मूवी में मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी मिली कि एक बंदा गांव का बैकग्राउंड का बंदा IPS ऑफिसर कैसे बना, किन किन चैलेंजेस को देखा उसने, और डिटर्मिनेशन और फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे एक कैंडिडेट को काम कर सकती है। और उसकी लाइफ में ऐसे कई सारे लोग आए, कोई पुराना जो फेल था वो भी आया, जो नहीं कर पाया कैसे उसको कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट करके उस कैंडिडेट को एक अच्छी जगह पे पहुंचाया। और उसके लिए बहुत नॉर्मल कॉमन एक टी स्टाल वाला है, कोई छोटा दोस्त, कोई भी हो सकता है जो उसकी मदद करके किसी को भी करियर बिल्डिंग में एक ऐसी स्टेज में पहुंचा सकता है जिसमें कॉमन नॉर्मल रूरल एरिया के बंदे की भी जो कैपेसिटी है वो धीमे धीमे उसकी बढ़ करके एक राइट, अगर वो समझ गया अपने आप को और वो एक अड़ियल टाइप का हो गया, जिद्दी हो गया। और अपने आगे बहुत सारे उदाहरण ऐसे मुझे याद आ गए जिनके पैकेजेस इंप्रूवमेंट हुए, जिन्होंने अपनी चीज़ों को लेकर के एक बार पीछे पड़े। तो ऐसी उस मूवी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ, मेंटर की भूमिका में केवल हम ही लोग नहीं होते हैं। कभी कभी आपको ख़राब हालात भी बहुत अच्छी जगह पे ले जाने के लिए काम करते हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए मैं आ जाता हूँ, चूँकि आज इस बार दिवाली में ये जो फेस्टिवल सीज़न है इसमें हर चीज़ 2 बार पड़ गई। जिस दिन नॉर्मल छुट्टी होती है परिवार की, जिस दिन अगले दिन जिस दिन भैया दूज होता है वो डबल डे पड़ गया। आज भी भैया दूज का इफेक्ट है, पर हम लोगों ने अभी ऑफिस खोला हुआ है आज, और आज ऑफिस अभी खोला हुआ है, बट इसको आज अभी सेकंड हाफ में 2-4 घंटे के लिए लीव करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉइज़ और सब लोग अपने सिस्टर ब्रदर के पास में जाना। अभी कई लोगों से मुलाकात हुई, कई कंपनीज़ में कई कैंडिडेट्स को भेजा भी गया। आज के दिन भी कोशिश करी गई कि सभी कैंडिडेट्स और कई सारे नए कैंडिडेट्स भी आज मिलने आए। कल पूरी तरह से फुल बैटिंग के लिए जो ऑफिस का टाइम होता है सुबह 9:30 से लेकर के रात को हम लोग 9:30 तक ऑफिस में रहते हैं कि राइट बंदा राइट जगह पहुँचे, ये लगातार प्रयास करते हैं। दिवाली के बाद में जिन कंपनीज़ की चीज़ें भी आई हैं उनको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ। पहली जो कुछ कंपनियां बोलता हूँ उनके फ़ोन बार बार आ चुके होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही हॉट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो रिपीटेटिव लगेंगी पहली 10-12 में, तो यानी कि उनके फ़ोन रिमाइंडर कई बार आए होंगे, तब आपसे कह रहूँगा। हो सकता है कुछ लोग एक बार फ़ोन करके नहीं कहते हैं, बट कुछ कंपनीज़ करती हैं। MLA ग्रुप में रिक्रूटमेंट मैनेजर में पैकेज बढ़ गया है।
इसमें कैंडिडेट साइंस ग्रेजुएट या इंजीनियर हो, अच्छी ग्रेस्पिंग पावर हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो, रिक्रूटमेंट मैनेजर में काम किया हो, 35 तक पैकेज बढ़ गया है। ये लिंक प्रॉपर्टीज़ में तो बहुत अच्छा है सिविल लाइंस में। इसमें मेच्योर फीमेल अगर 20 तक के पैकेज में, जिसको सोशल मीडिया में अच्छा है, कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी है, वो इमीडिएटली कल इंटरव्यू में जा सकती है। और वो सारी फीमेल जो अच्छा कम्युनिकेशन हो, अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उनके लिए कल ये इंटरव्यू रेडी है। डूपर केमिकल में 2 सीनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, जिनको बैलेंस शीट इंडिपेंडेंटली मैनेज करना आता हो, 35 का पैकेज है। केन फूड्स में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उनको लैब केमिस्ट की एक रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर बंदा भी चल जाएगा। फूड इंडस्ट्री का अगर बंदा है तो और अच्छा है। सैप ऑपरेटर एक चाहिए, एक स्टोर और सुपरवाइजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी में परचेज मैनेजर 45, अकाउंट एंड फिनेंस मैनेजर 70, एडमिन मैनेजर विद कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज 35, एचआर रिक्रूटर प्रोफाइल 45, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्टल एडिसिव में मोल्डिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव केमिकल प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफिसर, मैकेनिकल यूटिलिटी ऑपरेटर 3 लाख टू 6 लाख का पैकेज है। एस्टल एडिसिव में असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल यूटिलिटी मेंटेनेंस 70 का पैकेज है। राकन स्टील में अकाउंट मैनेजर की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, एडमिन कम ऑफिस मैनेजर का भी रिक्वायरमेंट है। सावित्री बेकर्स में डिस्पैचर, कैशियर, ब्रेड प्रोडक्शन सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये मन्ना के पास के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वीके पैकवेल में एचआर एग्जीक्यूटिव कम रिक्रूटर प्रोफाइल, जिनको पोर्टल से मैनेज करना अच्छा आता हो, सारे कीवर्ड्स को यूज़ करना आता हो, किया हो, उनके लिए एक प्रोफाइल ये है। एडियास इंजीनियरिंग में मैंने उस दिन आपसे बात करी थी, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातचीत उनसे पिछले वीक में हुई थी। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ में इनको ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी ऑटोमेशन इंजीनियर है उनके लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल है। 3 लाख टू 5 लाख का पैकेज है। डिज़ाइन इंजीनियर 5 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। आइसर वोल्वो में जिन्होंने हैवी व्हीकल्स को सेल्स किया हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर 12 लाख तक का पैकेज है। कॉजी इंजीनियरिंग में एचआर मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख है। MKU लिमिटेड में फाइनेंशियल एनालिस्ट 4 लाख टू 8 लाख, लीगल एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 4 लाख, चैनल पार्टनर एग्जीक्यूटिव 2.5 लाख टू 3.5 लाख। एक इनकी रिक्वायरमेंट और है, इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस मैनेजर 2 लाख टू 5 लाख। ये बिल्कुल सोशल ऑडिट में जिन्होंने काम किया हो ये वो उसमें अच्छा कर सकते हैं। डायनाकॉन प्रोजेक्ट्स में सिविल बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर 3.5 लाख टू 6.5 लाख, कानपुर गुड़गांव में। कट्स एंड ग्लोरी लेदर्स में जाजमऊ में एचआर मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख का है। रुद्रा रियल एस्टेट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर सिविल में 3.5 लाख टू 5 लाख का है। IJPN टेक्नोलॉजीज़ में हरिद्वार, कानपुर, जयपुर के लिए इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर 3 लाख टू 6 लाख का है। जगमनी माइक्रोनेट में क्वालिटी मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख। मिर्जा इंटरनेशनल में प्लानिंग मैनेजर 8 लाख टू 10 लाख। रितु हाउसिंग में मैनेजर लाइजनिंग 8 लाख टू 12 लाख का ये पैकेज इमीडिएट अर्जेंट आया है। ITC में एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 11 लाख टू 15 लाख। ATC लॉ में जिनको शॉर्ट हैंड आती हो, इंग्लिश और अंग्रेजी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग का बहुत अच्छा नॉलेज हो और ड्राफ्टिंग शॉर्ट हैंड का जिनको नॉलेज हो वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। आशीष खेमका में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्स कैंडिडेट फीमेल जूनियर अकाउंटेंट जो फ्रेशर हैं इनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो आर्य नगर के पास की हों उनके लिए बहुत अच्छा है। कपिला ग्रुप में स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट PA टू MD 30 का पैकेज, मेल मेंबर, स्मार्ट लाइजनिंग ऑफिसर 25। सुपर हाउस में मर्चेंडाइजर फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री का बहुत अर्जेंट चाहिए। GR कॉर्प से मेल कैंडिडेट चाहिए, 27 ईयर प्लस एक्सपीरियंस का हो, 3 ईयर एक्सपीरियंस अगर हो, कंप्यूटर फील्ड का है, एक्सेल अच्छी जानता हो तो काम हो जाएगा इसमें। इनको 20 तक का पैकेज ही रहेगा। लेकिन इंटरकोड कंपोनेंट में ऑटोकैड डिज़ाइनर बहुत अर्जेंट चाहिए। रिफॉर्म में स्टोर एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भवानी स्ट्रक्चर में मैकेनिकल सुपरवाइजर, टोटल प्रिसीजन में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ओवर MS ऑफिस। कपिला ग्रुप में लोडिंग सुपरवाइजर, हाइजीन सुपरवाइजर, मेल टेलीकॉलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विशाल इंडस्ट्री में फ्रेशर एक्सपीरियंस ITI डिप्लोमा होल्डर फॉर CNC वर्कशॉप चाहिए। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख चाहिए। श्री राधे में PA टू डायरेक्टर 3 लाख टू 5 लाख चाहिए। रिजेंसी हॉस्पिटल में लखनऊ लोकेशन के लिए वाइस प्रेसिडेंट हॉस्पिटल बैकग्राउंड फील्ड के 30 लाख से 45 लाख पर एनम का पैकेज है। रिजेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टर, OT स्टाफ, HR एग्जीक्यूटिव, HR इनको जो हॉस्पिटल बैकग्राउंड के जिन्होंने काम किया उनके लिए बहुत अर्जेंट चाहिए, इनको जूनियर HR। नर्सिंग स्टाफ, D फार्मा, B फार्मा, एडमिन स्टाफ, फ्रंट ऑफिस स्टाफ, बिलिंग एग्जीक्यूटिव, जूनियर सीनियर एग्जीक्यूटिव का 2 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। लोहिया में बीटेक मैकेनिकल प्लास्टिक, बीटेक या प्लास्टिक के जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजर
12 लाख टू 15 लाख के हैं। मार्केटिंग हेड हैविंग ए नॉलेज ऑफ RSQ 10 लाख टू 20 लाख। अकाउंट एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ बैंकिंग 20 लाख के जो हैं वो इसमें 20K का पैकेज है। ये जूनियर प्रोफाइल है। लोहिया कॉर्प में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन और मैकेनिकल डिज़ाइन 5 लाख तक का पैकेज चल रहा है। ट्राइडेंट में असिस्टेंट मैनेजर 12 लाख टू 14 लाख। मार्केटिंग मैनेजर 4.5 लाख टू 7.5 लाख। अकाउंट मैनेजर 1 लाख टू 12 लाख। ट्राइडेंट में बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस 60। रोटोमैक पंप में GM प्रोडक्शन 70, प्रोडक्शन इंजीनियर 30, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20 का पैकेज है। रैपिड पावर सोल्यूशन में ऑटोकैड नोइंग पर्सन फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए है। इसमें कैड जिनको बहुत अच्छा आता हो वो कल इंटरव्यू उनके बहुत अर्जेंट है जो हो सकते हैं। माइक्रोमैप में बीटेक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर 40K। प्राइम प्रोसीजर में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डेन नेटवर्क में GMD इंटरनेशनल के लिए इनको टीचर और फैकल्टी मेंबर चाहिए। स्मार्ट कारपेट सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में CAC एंटर ICAWA BCom ये सब एक्सपीरियंस 40 से 60 के पैकेज के हैं। रोटोमैक पंप में स्टोर मैनेजर 35। CRM का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जूनियर अकाउंटेंट, हेल्पर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जूनियर लेवल पे लोहिया में जो बीटेक मैकेनिकल के हों, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैकेनिकल क्वालिटी और असेंबली के उनके लिए अर्जेंट जरूरत है। TPI अंडर कैरियज में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फाउंड्रीज, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर, ISO ऑडिट, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर, सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर 50 के पैकेज का चाहिए। W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर। RVV सलूब में VMC ऑपरेटर, वायर कटिंग मशीन ऑपरेटर। स्काईटेक स्विच गियर में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर कॉस्टिंग वर्क हैविंग एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल पैनल इंडस्ट्री का चाहिए। फ्रंटियर स्टील में डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर 20 का पैकेज है। राधे नमकीन में जूनियर अकाउंटेंट पैकेजिंग इंचार्ज के लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें चल जाएंगे, 1-2 साल के एक्सपीरियंस। AK इंडस्ट्री में BSc BMSc कैंडिडेट फॉर लैब केमिस्ट फ्रॉम सुपरवाइजर। किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर, इंडस्ट्री मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जूनियर सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कंपनी एक है जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ बट चूँकि उन्होंने बोला है कि इसमें एक GM हैविंग ए गारमेंट एक्सपीरियंस 70K, असिस्टेंट मर्चेंटाइजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रीचेस। ये 2 प्रोफाइल हैं। जो भी इस इंडस्ट्री से मैच करते हो उनको कंपनी XYZ में भेजा जाएगा। जैसे आपका प्रोफाइल आ जाएगा, इमीडिएट ज्वाइनिंग है आज ही की आज में। तो जो कैंडिडेट इससे रिलेटेड हो वो ज़रूर ध्यान रखें। कल जो ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें जॉब प्रोफाइल पेड ट्रेनिंग सेशन रहता है, जिसमें जो लोग रोज़ रेगुलर ट्रेनिंग लेने आते थे, कल मॉर्निंग में 11 से 3 रहेगा। उसके बाद उन कंपनीज़ में ट्रायल भी रहेगा। तो वो सारे कैंडिडेट जो इसमें हैं, जो उन्होंने काफ़ी दिवाली बनाई, अब जाग जाइए, क्योंकि अब जितना ज़्यादा आप उस जोन में रहेंगे वहीं जोन में कम दिखता ही रहेगा। जितना भी उस जोन को टाइम दीजिए, फैमिली में तो आप जितना टाइम देंगे आपको लगेगा नहीं बाहर आने के लिए, बट आपकी साइकिल में आपके इंटरव्यूज़ वो आपके लिए वेट नहीं करेंगे। अब आप एक्टिव होकर के स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट्स रहे हैं, जो क्योंकि इसमें कई सारे कैंडिडेट अपने रिमाइंडर दोबारा से दे दें मैसेज के थ्रू एक बार, जिससे कि उनका याद आ जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मिसिंग भी हो जाते हैं जब 3-4 दिन की लीव होती है, तो उनको दोबारा से अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ेगा। अब इसका नहीं मतलब हर आदमी फ़ोन करना स्टार्ट कर दे। यू कैन रिमाइंड इन अ डिफरेंट मैनर ऑल्सो। आप फिजिकली मीटिंग करने के लिए कल आ सकते हैं, सेशंस भी कल रहेंगे, तो एक बार रिमाइंडर दे सकते हैं अगर आपका किसी कंपनी में कुछ पेंडिंग चल रहा है तो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बैकलॉग हो जाती है, उसको लाने में 2-4 दिन लगता है। एक बार फ़ोन करके आप करेंगे तो उसका फ़र्क दिखाई देगा। लोगों में शेयर करिए। दिवाली के बाद फुल एनर्जी के साथ में, घर वालों के साथ रहने के कमिटमेंट के साथ में, उनको बेस्ट देने के साथ के लिए नए पैकेज, नई ज्वाइनिंग्स, नए इंटरव्यूज़, नई इनिंग्स के साथ शुरुआत करिए और एक फाइट करिए। जो मैंने एक मूवी में देख के इंस्पायर हुआ कि बहुत रोल करता है। एक 12 फेल बंदा जब IPS बन सकता है, तो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सारे अच्छा काम किया है, वो भी बन सकते हैं। डिटर्मिनेशन की बात है, संकल्प की बात है, सिद्ध होंगे संकल्प अगर हम सब डिटरमाइन हैं, सही रास्ते में चल रहे हैं तो। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।